आज यूरोप जल रहा है साथियों। यूरोप ये जल रहा है वहाँ के टेम्परेचर इंक्रीजमेंट की वजह से। आज वहाँ पे जो तापमान है वो पहुँच गया लमसम 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक। सामान्यतः वहाँ का जो तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वो आज 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। और वहाँ कोई लोगों को जो सामना करना पड़ रहा है वो है हीट वेव। हीट वेव वहाँ इतना प्रचंड हो गया है कि वहाँ के लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहाँ के स्कूल बंद हो गए हैं, वहाँ के कॉलेज बंद हो गए हैं, वहाँ की रोडें पिघलने लगी हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में मरीजों की मरने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इसका एक ही रीजन है वहाँ का क्लाइमेटिक चेंज। अब वहाँ का ये जो क्लाइमेटिक चेंज है वो आया क्यों है ये जानेंगे। वहाँ का क्लाइमेटिक चेंज आया है वहाँ के बढ़ते पोल्यूशन की वजह से। वहाँ जो पोल्यूशन इंक्रीजमेंट हो रहा है उस पोल्यूशन इंक्रीजमेंट की वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से जो रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ रही है वो फिर से स्कैप करके नहीं जा पा रहे हैं। वो एक ट्रैप मतलब एक हमारे बाउंड्री के अंदर ही क्या ट्रैप हो जा रहे हैं, जिसके वजह से जो अर्थ का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है। वैज्ञानिक का कहना यह है कि अगर यही कंडीशन बना रहा तो भविष्य में आने वाले भविष्य में ये हो सकता है कि वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाए। वहाँ की हालत इतने खराब हो गए हैं कि लोग वहाँ इस हीट वेव से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दे रहे हैं, तालाब में छलांग लगा दे रहे हैं। अभी हाल ही की रिपोर्ट में ये रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ पे 40 लोग पानी में कूद के डूबने की वजह से मौत हो गई है। अगर इससे बचना है तो वहाँ की सरकार को एक बहुत ही अहम कदम उठाना पड़ेगा, जिससे यूरोप हमारा बच सकता है। ये बात यूरोप की नहीं है, ये बात पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कम नहीं किए, जंगलों को काटना बंद नहीं किए तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। धन्यवाद।